वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो फिज़िक्स में हम मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं। जिस तरह आपके पास होता है मास है, लंबाई है, इसके अलावा आपकी वॉल्यूम है, डेंसिटी और स्पीड है और फोर्स है। ठीक है, मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ से हमारा वास्ता पड़ता है। तो पहले इसमें अब चेक करेंगे इसमें स्केलर क्या चीज़ होती है और वेक्टर। हम इन मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ को हम दो मेजर क्वांटिटीज़ में डिवाइड करते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर्स जो है वो क्या होते हैं, एक उसको हम स्टडी कर लेते हैं। स्केलर जो है वो एक ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो हम जो है उसकी हम जिसको हम जो है उसकी मैग्नीट्यूड के साथ जो है मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होती है, उसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस तरह और उसके साथ एक उसका यूनिट हो जाए तो वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करती है। अब इसमें जिस तरह 2.5 kg या 40 सेकंड या 1.8 मीटर जो है वो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ है। अब इसमें ये क्या है कि पहली क्वांटिटी मास को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी जो है लेंथ को, लंबाई को, और तीसरी जो है मतलब मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को। पहली मास को है, दूसरी टाइम को, तीसरी लेंथ को। अब इसके अलावा जो है मुख्तलिफ और भी क्वांटिटीज़ को हम चेक कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास स्पीड है, वॉल्यूम, वर्क और एनर्जी वगैरह है, उसको भी हम देख सकते हैं। तो एक स्केलर जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड के साथ मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करें और उसका मतलब वाज़िया हो जाए तो वो होगा स्केलर। जिस तरह आपके पास मास है 2.5 kg समझ में आता है, इसी तरह टाइम है 1 सेकंड, 2 सेकंड, इस तरह उसकी जो है मुकम्मल जो है वो समझ में आ जाती है। इसके बाद है वेक्टर्स। आपका वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर जो है वो क्या होता है, वेक्टर जो है एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन के भी जो है जानना ज़रूरी होता है। अब इसकी मिसालें हैं आपकी वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क वगैरह जो है वो इसकी मिसालें हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप एक वेक्टर को उसकी डायरेक्शन के बगैर बताएंगे तो उसका मतलब वाज़िया नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, घर से स्कूल या घर से कॉलेज जाना है या किधर भी जाना है, सफ़र करना है, तो आप पहले बताएंगे कि मैं घर से फ़लाँ जगह पर जा रहा हूँ। तो घर आपका रेफरेंस पॉइंट है और जहाँ पर जाना है वहाँ पर वो आपका जो है वो फाइनल पोजीशन है आपकी। तो इसमें हमें जो है उसकी सबसे पहले जो है इन दोनों को बताना ज़रूरी होगा। तो वेक्टर की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कि एक वेक्टर को हम उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर कर सकते हैं, और इसमें एक चीज़ की भी कमी हो तो उसे ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। मिसाल दे रहा है आपके पास, ये टेबल्स की मिसाल दे रहा है। आपके पास ये इस तरह की फ़िगर बना रहा है कि आपके पास ये अगर एक सिचुएशन है तो अब इसमें दो तरह से फोर्सेस लग सकती है। एक ऊपर वाली फोर्स है दोनों एक साइड पर, और एक नीचे वाली फोर्स है F1 और F2। अगर एक बंदा कह रहा है कि हम जो है दो फोर्सेस एक टेबल पर लग रही है और उसकी डायरेक्शन नहीं बताता, तो वो इस तरह दो तरीक़ों से लग सकती है। एक फिगर ए की तरह की या फिगर बी की तर्ज पर लग सकती है। अब इन दोनों का अगर रिज़ल्ट देखा जाए तो ये मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ आएगा। ठीक है। अब तो इसमें क्या है कि अगर उसको हमने अगर एक आदमी कहता है कि एक टेबल पर दो फोर्सेस लग रही है, तो वो हमें नहीं पता कि इस तरह लग रही है तो या उस तरह लग रही, और उसकी अगर मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो फिर क्या होगा। तो ये पहले वाला जो है वो टेबल जो है टुवर्ड्स जो है वो राइट मूव कर जाएगा, और दूसरे वाला जो है इसकी फोर्सेस जो है वो
राइट और लेफ़्ट इक्वल होगी, ये कैंसिल आउट होकर टेबल वहीं का वहीं रहेगा। तो अगर आपने नहीं बताया तो हमें नहीं पता लगेगा कि ये आपकी मोशन में होगा टेबल या रेस्ट में होगा, तो इसलिए हमें बताना ज़रूरी है। तो इस तरह वेक्टर की डायरेक्शन इसलिए बताना ज़रूरी होता है। अब इसी तरह हम जब कहते हैं कि हम जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी हमें बताना पड़ेगा कि हम किधर चल रहे हैं। जिस तरह इसने लिखा हुआ है कि हम जो है फ़र्ज़ किया एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तो अगर ये इस तरह कोई बता रहा हो तो ये हम वेक्टर के बारे में बता रहे हैं। तो ये आपका जो है वो वेक्टर और स्केलर का कुछ कंसेप्ट था कि वेक्टर जो है उसके लिए डायरेक्शन ज़रूरी होती है और स्केलर में डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होती। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक में, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।